हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं आपकी बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 15, रेखा गणित यानी ज्योमेट्री। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझते हैं आखिर रेखा गणित क्या है। पहले हम समझेंगे बच्चों बिंदु। जब हम पेंसिल की नोक को कागज पर हल्के से दबाते हैं तो एक छोटा सा चिन्ह बन जाता है। इस चिन्ह को बिंदु कहते हैं। बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। दिए गए चित्र में ए बी सी 3 बिंदु है। अब देखिए बच्चों, ए बी सी ये 3 बिंदु है। और आप अगर अपने नोटबुक पर पेंसिल की नोक को भी रखेंगे तो एक सिंपल सा डॉट क्रिएट हो जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, पॉइंट या बिंदु कहते हैं। ठीक है। रेखा यानी लाइन, दो बिंदुओं को एक पैमाने से मिलाकर दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर एक रेखा प्राप्त होती है। अनंत मतलब कोई भी इसके एंडिंग पॉइंट नहीं है, इस रेखा पर कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। अतः हम इसके किसी खंड के दोनों सिरों पर 2 तीर लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं होता। उसके बाद तीर का अर्थ है कि रेखा तीर की दिशा में चली जा रही है, उसका कोई अंत नहीं है। रेखा में लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। अब बच्चों, रेखा में लंबाई होती है पर चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। किसी रेखा का नाम इसके ऊपर स्थित 2 बिंदु से रखते हैं, जैसे निम्नलिखित चित्र ए बी रखा है। यहाँ पे देखिए ए बी, आप पी क्यू एक्स वाई भी रख सकते हैं। एक रेखा बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे 2 ही बिंदु है, नहीं, पर अगर आप चाहे तो बहुत सारे बिंदु बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे करके बहुत सारे बिंदु, हम कह सकते हैं बहुत सारे बिंदु से मिलकर ये बनी होती है। नेक्स्ट देखिए, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, 2 बिंदुओं को पैमाने से मिलाकर एक रेखाखंड बनता है। इसका प्रारंभ और अंत दोनों होते हैं, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। एक रेखाखंड बहुत से बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जैसे निम्नलिखित चित्र। यहाँ पे देखिए, जैसे निम्नलिखित चित्र रेखाखंड ए बी का है। यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए एंड बी, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड है। किरण देखिए बच्चों, 2 बिंदुओं को पैमाने से मिलाकर केवल एक ही दिशा में असीमित बढ़ाने पर एक किरण प्राप्त होती है, यानी एक बिंदु से शुरू हुई है और दूसरी दिशा में चलती जा रही है। किरण का प्रारंभ तो होता है लेकिन कोई अंत नहीं होता। किरण के प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये चलता है यहाँ से जा ही रहा है। ठीक है। किरण के प्रारंभिक बिंदु से शुरू करके कुछ दूरी पर किसी अन्य बिंदु पर तीर लगाकर किसी किरण को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे निम्नलिखित चित्र किरण ए बी का है। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे, किरण ए बी, रे ए बी। ठीक है, रे भी बोलते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। किरण में लंबाई होती है किंतु इसकी भी रेखा की तरह कोई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। एक किरण बहुत सारे बिंदुओं से मिलाकर बनी होती है। बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाएं, लाइंस थ्रू पॉइंट्स। एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। 2 या 3 बिंदुओं से होकर हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं, जबकि वे एक सीध में हो। जैसे कि समझिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाएं। तो बच्चों, अगर आपके पास एक बिंदु है, ठीक है, तो उस बिंदु से आप ध्यान से समझिए कितनी भी रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, कितनी भी रेखाएं गुजर सकती है। सपोज एक बिंदु है पूरा, उससे आप जितनी चाहे उतनी रेखाएं गुजार सकते हैं। 2 या 3 बिंदुओं से होकर हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक बिंदु था तो आपने कितनी सारी रेखाएं गुजार दी। ठीक है, पर 2 बिंदु है तो देखिए एक रेखा ही आ रही है, और जब 3 बिंदु है तब भी यहाँ पे 3 ही रेखा जा पा रही है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन थ्रू पॉइंट्स का मतलब है, जब 3 बिंदु एक सीध में ना हो, उनमें से 2 बिंदुओं को मिलाकर 3 रेखाएं खींची जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सीध में है पर यहाँ पे एक सीध में नहीं है, तो क्या करा है, बिंदुओं को जोड़ जोड़कर रेखाएं खींची गई है। अब अभ्यास देखिए 15.1, प्रत्येक चित्र के सामने लिखिए कि यह रेखा, किरण या रेखाखंड है। तो बच्चों बताइए ये क्या है बच्चों, ये है आपकी किरण। नेक्स्ट क्या है बच्चों बताइए, रेखाखंड।
अगला देखिए, ये क्या है आपकी रेखा, है ना, पढ़ा था ना अभी हमने, तो आप उसे भी दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। खाली स्थान, एक बिंदु से हम डैश रेखाएं खींच सकते हैं, तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था, तो इसे आप खुद से कीजिएगा। किसी रेखाखंड के प्रारंभ और अंत में डैश बिंदु होते हैं, तो बच्चों ये सारे ही जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, उनसे एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा और इन फिल द ब्लैंक्स को फिल कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, नीचे के चित्रों में बिंदु और रेखाखंड के नाम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों बिंदु और रेखाखंड के नाम लिखने हैं। पहले बिंदु कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और रेखाखंड कौन कौन से हैं, ए बी और सी डी। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी बिंदु कौन कौन से, पी क्यू और आर, और रेखाखंड कौन कौन से, पी क्यू, क्यू आर और आर पी। तो बाकी का भी आप कर लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी। चलिए नेक्स्ट देखिए, दी गई माप का रेखाखंड खींचना। तो यहाँ पे दी गई माप का रेखाखंड खींचने के लिए प्रकार की एक नोक को पटरी के शून्य बिंदु पर रखकर दूसरी नोक को दी गई माप तक खोलते हैं। अब कागज पर प्रकार की दोनों नोकों से दो बिंदु अंकित कर लेते हैं। दोनों बिंदुओं को पटरी की सहायता से मिला देते हैं, दी गई नाप का रेखाखंड खींच जाता है। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं इसे जिसे हम स्केल कहते हैं, है ना। अब क्या बोला गया है, स्केल एंड प्रकार की हेल्प से आपको क्या करना है, एक फिक्स लेंथ का मतलब बिल्कुल फिक्स लंबाई की क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है, सपोज 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे आपने क्या करा, इस यहाँ पे जो इसका नोक है उसे शून्य पे रखा, और जहां तक आपको जितनी लंबी चाहिए वहां तक आपने अपना प्रकार खोल दिया और वहां पे एक डॉट दे दिया और उन दोनों को आखिरी में जोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए ये दोनों उतनी ही लंबाई के आपके तैयार हो गए। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, किसी रेखाखंड को नापना। दी गई रेखाखंड को नापने के लिए प्रकार की एक नोक रेखा के एक बिंदु पर रखकर दूसरी नोक को दूसरे बिंदु तक खोलते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आपको पता करना है कि इसकी लंबाई क्या है, तो पहले जो प्रकार की एक नोक है उसे ए पर रखिए और पेंसिल को वहां तक खोलिए जहां पे उसकी एंडिंग हो रही है रेखा की, वहां तक खोलिए। अब प्रकार की दोनों नोकों के बीच की दूरी को पटरी की सहायता से नापते हैं। यही नाप रेखा की लंबाई होगी। दी गई रेखाखंड की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं जब आपके पास ये चीजें प्रेजेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दी गई माप का गोला खींचना। तो कैसे पॉसिबल है, उदाहरण देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो कैसे करेंगे, अब बच्चों आपको प्रकार की हेल्प से और पटरी की हेल्प से एक फिक्स यानी लंबाई का प्रकार खोलना आ गया है। जैसे 3 सेंटीमीटर का आप खोल सकते हैं। अब करना क्या है बच्चों, रचना कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रकार में पेंसिल को कस लेते हैं। अब पटरी लेकर पटरी की एक नोक को 0 सेंटीमीटर पर रखकर 3 सेंटीमीटर तक बढ़ाते हैं। अब प्रकार की सुई वाली नोक कागज पर रखकर इसे धीरे धीरे चारों ओर चलाते हैं। ऐसे पकड़ना है बच्चों, सपोज ये आपका क्या है, नोक है और 3 सेंटीमीटर खुला हुआ है, तो ऐसे रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे 3 सेंटीमीटर घुमा देंगे तो आपका क्या होगा, एक सर्कल क्रिएट यानी वृत्त तैयार हो जाएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। यही गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला होगा, ठीक है। जैसे आप समझिए ये आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, नाप लिया आपने, नापने के बाद आपको अब यहीं पे सुई रखनी है और पेंसिल से ऐसे घुमा देना है, ठीक है। तो आपका 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, I mean 3 सेंटीमीटर वाला 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त तैयार हो जाएगा, ठीक है। त्रिज्या आपको नापना जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि जो आपका वृत्त होता है उसमें त्रिज्या हर दिशा में क्या होती है, बराबर होती है, और अगर बराबर नहीं हुई तो वो एक वृत्त नहीं बनेगा सही से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों 15.2 क्या बोला गया है इसमें, निम्नलिखित नाप की रेखा खींचिए। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल है, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। स्केल लीजिएगा और आप प्रकार को यूज कीजिएगा। पेंसिल लगाने के बाद एक एंड को कहाँ रखेंगे, 0 पे, और दूसरे को 8 पर, फिर 9.5 पर, 7 पर और 12 पर। ऐसे ही आपको लाइन क्या करनी है, खींच लेनी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे निम्नलिखित रेखा खंडों को नाप कर लिखिए। तो बच्चों अपना स्केल लीजिएगा, नापेगा। सपोज 0 से लेकर ये आया 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा 4 सेंटीमीटर।
ये एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, आप खुद से नापिएगा। अब ये भी प्रैक्टिकल है बच्चों। निम्नलिखित नापों के गोले बनाइए। तो यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 3 सेंटीमीटर, 4.5 और 9 सेंटीमीटर का आपको नापना तो आता ही है प्रकार की हेल्प से स्केल पर, और फिर उतनी ही त्रिज्या वाला एक वृत्त यानी गोला बना लीजिएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया। प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना स्केल और प्रकार को तैयार रखना और पेंसिल भी, और खुद से ही क्या करना, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी बच्चों अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।